बड़ाई हो। जवान भी अपने आप के कुर्बानियां देना शुरू कर दिए हैं, दे रहे हैं कुर्बानियां। तो हिंदुस्तान के नारी भी कमर कस ली हैं कि हम भी कम नहीं है और नारी कहां ना है। सरहदे हिंद से लेकर और आजादी के इतिहास के पन्ना उठाकर पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा। पहलवानी से लेके खेल कूद तक नारी भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही है बाबूजी। एक बीरस के बिरहा बीरस वाले भैया बीरस से आनंद ले लिहन और जेके कांड कड़ू रस के आनंद लेवे को ही कांड कड़ू रस के आनंद ले ली ही। 15-20 मिनट के बिरहा बा, थोड़ा ध्यान आप लोगों दिहन बा। अब लाइन चेंज कर भैया। रमेश भैया हम गा दे बीच में, अब बिरहा के मूड बन गिल ना, गा दे। चला बीच बीच में गा दे। अब हेलो हेलो ग्राम बल्लेपुर से आदरणीय हमारे गार्जियन नेतलाल यादव जी की ओर से, जो कलाकारों के बड़ा सम्मान करते हैं। और ये चुनार के धरती दुर्गा माँ की कमेटी, एक ये ऐसी कमेटी है चुनार के धरती पर बिरहा तो सब लोग करावेला, रुपया बहुत मिलेला और कलाकार हमन के भी बहुत रुपया पर बिरहा गावल जाला। लेकिन यहाँ के माँ के प्रसाद और कमेटी के आशीर्वाद और माता रानी के आशीर्वाद से बढ़ के और कुछ यहाँ ना मिलत। और हमरे कमेटी के भैया लोगन जब फोन कैलन तो हमार जैसे भी बात भइल, हम कहने कि भैया हम आइब जरूर। 500 रुपया पुरस्कार दे के आपने सम्मानित किया, आशीर्वाद दिया, मैं चरणों में नमन कर रही हूँ। हाँ, आदरणीय हमारे गुरुजी राम जन्म कोपा कवि जी, जोखन कवि जी तो मेरे साथ नहीं आए हैं, थोड़ा उनका तबीयत डिस्टर्ब इस समय चल रही है। हाँ। कोपा कवि जी मैं चाहती हूं कि आप आ जाए मंच के ऊपर। और ये स्वागत के कड़ी में आदरणीय मैं बिहारी कवि जी से निवेदन करूंगी कि कवि जी, बिहारी कवि जी आप भी आ जाइए, क्योंकि कलाकारों के पास कुछ नहीं होता है और बुलंदी की ओर चलना है तो अपने से बड़े लोगों का सम्मान कर दीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। तनी जोरदार ताली बजा के आप लोगों का स्वागत करें। भैया अरे जी बढ़िया बढ़िया। चला ठीक है रवा। हाँ ठीक है। तू आशीर्वाद देत हो कि मारत हो? आइए मास्टर। जानत हुआ बबलू भैया, बबलू भैया कवि जी ई रहल होन बहुत दूर, ई हमें फोन कैलन तो हम कनी कवि जी हमन के शूटिंग देखे बदे रोहनिया गंगापुर में जा दिनेश भैया के और अमरपाली के विजयलाल जी के शूटिंग चलत है। कवि जी बहुत चन्हाक हूँ
एक बार मिर्जापुर में दिनेश भैया के शूटिंग चलत रहल तो गईलन तो मोबाइल खरीद के दिलन 20,000 रुपया दिलन। 10 दिन के बाद अपन गंवाव वहाँ के फिर ही पता लगावे लगलन कि दिनेश कहाँ मिली हन। हमसे कहले हुआ लोगन कि जहाँ से लिया वही छोड़ दिया, बनारस लावे के नामों मत लिया। हम तो ही लिया ना, जब तू जौने चक्कर में बैठल हुआ स्वागत हो गई कमेटी से, 200 मिल गई, आराम से बैठा। हाँ उ ना लगी बात तो हार। पैसा बढ़ ला भैया। धीरज के विरह में 4 लाइन के बीच भूमिका के अंदर बात लिखो तो उनका नाम बा कैसे। वतन आब्रुआन मातृभूमि हम प्राणों से प्यारा ये मेरा तिरंगा, हाँ ये अनोखी जहां के धरा पावनी, चरण धोते हैं जिसका हिमालय और गंगा, उसी गोद के हैं हम बहादुर, अरे करेंगे बगावत बजा देंगे डंका, हम लिखेंगे लहू से आजादी का नारा, अरे चला कर रहेंगे गोरे तेरी लंगी। ए भैया अभी न्यूज पे टीवी पे यही चल रहा है, आतंकवादियों ने देश में हाहाकार मचा के रख दिए हैं। आय हाय हाय, कुछ लोगन के तो वो हालात वो स्थिति बा कि हम अपन जान लेके जाई तो कहां जाई। 1 साल के बच्ची के साथ बेरहमी से गोली मार के सब हत्या कर रहे हैं। 5 साल के बिटिया के घर से खींच के ले जाके पूरी तरह से बलात्कार कर रहे हैं ये पापी। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, आय हाय ये क्या है, ये हमारा देश का हालात कहां से कहां चला गया। जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया लोग कहते थे, आज ये हमारे सोने के चिड़िया को क्या हो रहा है। गौर करेंगे बाबूजी, इतने लोग बैठे हैं कलेजा कांप उठ जाएगा। जौन कहानी आपके बीच में सुनावे जात बानी, कलेजा कांप जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ। बिरहा में एकलन कवाली का टुकड़ा बा, कौन कवाली है मास्टर। आय हाय ये कवाली का टुकड़ा बा, कोनो लड़का कोनो लड़की से बड़ा प्यार करे। आजकल के प्यार ना रह गिल। प्यार तब तक रहा था। हेलो कब मिलबू, रेस्टोरेंट वो तो खोल ही गई है। तो सीढ़ी तनी अगर बढ़ा दा ना तो कम करा। अच्छा चलो भाई, पैसा और कम करा। उ जौन एक जानी सेट करत रहल मन उ ठीक रहल हुन। अब तो हर सीटी यही तरह उठाई, हम मेहनत करब तो ठीक भी ना लगी। अरे सही कर ले, चला। फोन करके आशिक कहता है कहाँ मिलोगी डार्लिंग। उस समझ गिल कि 1 नंबर की लुच्चा है। एकदम एकदम। तो अपने लड़कियन से अपने सखियन से कहलस, कहाँ कहलस। अरे जब से इनकी
किनकी इनकी। क्या हुआ इनकी? अरे जब से इनकी जवनिया चढ़ी है। क्या बात है? अरे जब से इनकी जवनिया चढ़ी है, अरे ये हसीनों के पीछे पड़े हैं। संतोष पाल बोल्डर के मालिक, पुरस्कार 101 रुपया देनी भैया के प्रणाम बा। पेड़ा लाल चतुर्भुजपुर से यह पुरस्कार 21 रुपया भैया के प्रणाम। मनोज कुमार गुप्ता जी दुर्गा जी के मोड़ के पास भैया के दुकान भी हो, और ये पुरस्कार दिलन 101 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोग उनके प्रणाम बा। लेकिन आप यहाँ सुनने वाले बाबू, जवान क्या क्या कहल गई, वीर क्या क्या कहल गई, कहना बा कैसा? अरे जो कहानी, अरे जो कहानी लहू में रंगी है, अरे जो कहानी लहू में रंगी है, अरे उसको इतिहास गाता रहेगा। जो कहानी लहू में रंगी है, उसको इतिहास गाता रहेगा। अरे जो कहानी, अरे हर लहू में रंगी है, जो कहानी लहू में रंगी है, जो कहानी लहू में रंगी है। अरे जो कहानी, अरे हर लहू में रंगी है, अरे उसको इतिहास गाता रहेगा। अरे आन पे जंग जो लड़ने वाला, आन पे जंग जो लड़ने वाला, आन पे जंग जो लड़ने वाला। अरे आन पे जंग जो लड़ने वाला, अरे अपना जोहर दिखाता रहेगा। आन पे जंग जो लड़ने वाला, आन पे जंग जो लड़ने वाला। क्या बात है? अपना जोहर दिखाता अरे रहेगा। जिया भैया जिया। ये जंग जो लड़ने वाला। और ये प्रकाश भैया के भाई चिरंजीव सरदार जी की ओर से 500 रुपया पुरस्कार देने भैया के प्रणाम। ये लाइन पर जो कहानी लहू में रंगी है, जो कहानी लहू में रंगी है, उसको इतिहास गाता रहेगा। लेकिन ए बाबू, कहानी हमारे यहीं से शुरुआत हो गई, एक एकर कहानी हो कहां से लिहल गई। भाव है कड़ी के अंदर कैसा? हीरो के मौत होती अमरवान के ऊपर, हीरो के मौत होती अमरवान के ऊपर, अपने देश के गरिमा स्वाभिमान के ऊपर। हीरो के ऊपर पुष्प के पुष्पांजलि होती, हीरो के ऊपर पुष्प के पुष्पांजलि होती, संसद और पूरे देश में श्रद्धांजलि होती। मान का और हिजरों का नहीं होता है,
इतिहास जग में सुरमा होगा पानी का। ए भैया, ए बात के आप लोगों ने समझ ली। यो समय के कहानी बा, तमाम अंग्रेजी बिरहा आप लोगों ने सुननी, लेकिन आए हाय कहानी पर गौर करी है बाबूजी। यो समय के कहानी बा जौना समय हमार देश अंग्रेजन के गुलाम रहे। लंदन के रहे वाला अंग्रेज, जौने अंग्रेज के नाम बतावल गिल जनरल डायर और लॉर्ड कैनरी अंग्रेज। दोनों अंग्रेज हिंदुस्तान के धरती पर आते हैं बाबूजी, और अपना जुर्म, अपना अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोग बताते थे बाबू कि घर में से बेटी बहन के खींच के इज्जत के साथ में वो पापी खेले, और इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को लुकाकर और भाला के नोक पर लोक लिया करता था। हिंदुस्तान के लोग कांपने लगे कि आखिर कब तक हम गुलामी बर्दाश्त करते रहेंगे। उसी सिलसिले में अमृतसर जलियांवाला बाग में एक मीटिंग, एक सभा रखा गया। और उस मीटिंग में कौन गया था? पिताजी के साथ में बाबू उधम सिंह भी गए थे। यही तरह लोगन के मीटिंग बैठल बा भैया जी से आप लोगन बैठ के बिरहा सुनत बानी। यही तरह लोग बैठल बारन। जनरल डायर अंग्रेज के पता चल गया कि हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। जाकर जलियांवाला बाग के घेर लो, चलवा दो जलियांवाला बाग में गोली, एक भी हिंदुस्तानी बचे ना पावे। आए हाय हाय, आपस में लोग बैठ के बात करत हुअन, तबले अंग्रेज के सिपाही चारों तरफ से आके घेर लिए। प्रमाण मिलता है बाबूजी कि 1600 चक्र गोलियां चलवाया अंग्रेज, और 1600 चक्र गोलियां चलवाकर हिंदुस्तान के हजारों लोग के मरवा दिया। उसी जलियांवाले बाग में पिताजी के साथ में उधम सिंह भी गई रहलन। बार एक बाप की ममता है अपने बेटा के प्रति। गोली पर गोली जब चले लगल, दौड़ के गईलन और उधम सिंह के उठा के अपने पीछे गईलन, और अपने उधम सिंह के पिताजी आगे खड़ा हो गईलन। अंग्रेज के गोली आइल, यही सीने में रोकत गईलन। लाश पर लाश गिरल है, वही लसिया के नीचे उधम सिंह दबाइल हुवन। वातावरण जब शांत हुआ बाबू, लाश के चीरा जब बहरे अइलन तो देखत होन कि लाश के मारे खरिहान लगल बा, लहू से मार लगत बा कि चारों तरफ जैसे नदी में पानी बहेला वही तरह चारों तरफ लहू बहत बा। करेजा कांप उठल। दौड़ के पिताजी के मुंह के देखत हुन, झोरत बनन के पिताजी कुछ तो बोल दा, लेकिन बाबू ये दुनिया में रहा तब न बोला। उधम सिंह के आंख में खून उतर आया और वही माथे पर टीका लगाते हैं, ऐलान कर दिए हिंदुस्तान की कसम, जलियांवाले बाग में जितने लोग मरे हैं हिंदुस्तानियन की कसम, ये उधम सिंह जबले जनरल डायर अंग्रेज के नहीं मारेगा ये चैन के रोटी नहीं खाएगा। ऐलान करे के तो कह दिलन हो बाबू, लेकिन तब भी देश परेशान रहल और आज भी देश अमन के परेशान है एक के चीज की वजह से। गद्दार ओहू समय रहलन और गद्दार एहू समय हुन। एक बात आप नोट कर लीजिएगा बाबूजी, ये कोई राजनीति मंच नहीं है, ना हम राजनीति कोई बात करना चाहते हैं। हमारे बीच में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जो पढ़े लिखे, जो समझदार होंगे, जो न्यूज देखते होंगे उनको पता चल जाएगा। इतना बड़ा गद्दारी अपने ब्लड और अपने बिरादरी के साथ में कोई नहीं करता है। अगर अपने आप को विकास की ओर लेके चलना है, जाति बिरादरी छुआछूत के भाव एक तरफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर बिरादरी के लोगों को एक होना पड़ेगा। जब तक आप एक नहीं होंगे, ना ये समाज में गरीब का हक मिलेगा, ना गरीब का कोई इज्जत मिलेगी। आने वाला समय देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं है,
जैसा थरिया छीनल जाला ओ तरह गरीबन के मुंह के आगे से नेवाला छीनल जाई। लेकिन हम और आपको समझना होगा, हम दारू पर और मुर्गे पर बिक जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गौर करेंगे बाबूजी, आज वही जनरल डायर अंग्रेज के एक हिंदुस्तानी जाकर पता बता दिया, यहाँ बैठ के आराम से सुतल हुआ। अंग्रेज समझ जाओ, छोड़ के हिंदुस्तान भाग जाओ, उधम सिंह तुम्हें मार डालेगा। अंग्रेज जब इतना बात सुनलस, लंदन में भाग के गई, लेकिन लंदन में अंग्रेज तो गई हा बाबू उधम सिंह के पता चलल कि अंग्रेजवा लंदन में भाग गई। अरे जैसे भूखाइल शेर छटपटालन वही तरह छटपटात हुवन। अकेलन का ब्रह्म एकलन गीत था मास्टर। संतोष पाल जी वार्ड नंबर 10 से भावी सभासद हैं, आदरणीय आपकी ओर से पुरस्कार 101 रुपया बहुत बहुत प्रणाम बा। कैसे मास्टर? आए स्वर्गीय रामदेव गुरु जी ए लाइन के बड़ा मचल के कहीं विरहा में धुन बहुत आई बहुत चल जी, लेकिन हई कुल जवान धुन बा एकर भरपाई कोनो धुन ना करी। कैसे मास्टर? अरे हाय झोला निया के गुजरा, अरे हाय झोला निया के गुजरा, अरे टूटल रोजू, अरे जवनिया में गरिया छूटल ए राजा। सिंह कहलन का कहलन, अरे हाय गोरे जुलमी अलनवा, अरे हाय गोरे जुलमी अलनवा, सुना वाला सी बाबू, अरे कतर पपिया रंग जमा वाला सी बाबू। अरे जिया बहादुर जिया। समुंदर पार करके बाबू उधम सिंह लंदन के धरती पर गईलन। सोचत होन कि लंदन में आ गई नहीं, लेकिन अंग्रेजवा मराई कैसे? तबले नजर कहां पड़ल? बड़की बड़की होर्डिंग पोस्टर बैनर लगल है, और होर्डिंग पोस्टर पर यह लिखल है कि ठीक 12 बजे क्रिकेस्टन हॉल में जनरल अंग्रेज साहब के मीटिंग रखा गया है। कला हो अब ऐसा नेक उपाय मिली उली नहीं, पत्रकार के रूप बनौलन, और पत्रकार के रूप बना के मुरेठा बनले हुवन। यही मुरेठा में पिस्टल के छुपवले हुवन। सामने वाले कुर्सी पर जाके, तो हर प्रॉब्लम का है ए भैया, शांति से बैठा, हम गावत है वो में तू नहीं आप बोलिए मत ना, वहां मेरी तक आवाज नहीं आना चाहिए। गौर करेंगे बाबूजी, वही सामने वाले कुर्सी पर बैठल हुन। सोच गिलन कि अरे यहाँ तो आ गई, लेकिन मारब कैसे? पत्रकार के रूप बनौले हुन, हाथ में सादा पन्ना पेन झूठो को पर खुरचत हुन। जब जनरल डायर अंग्रेज आया बाबू, माइक पकड़ के इतना ही तो बोला कि यही जनरल डायर अंग्रेज हिंदुस्तान के धरती पर अमृतसर जलियांवाला बाग में हमने खून के नदी बहा दिया। अरे पट्ठा पंजाबी लग गई देही में आग। वही कुर्सी पर खड़ा भइलन, यही पेन के तोड़ के फेंकलन, निकलन पिस्टल, इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगा के तार तार 3 गोली मरलन। भगदड़ मच गई। तब तक
अंग्रेज आके घेर लिए। हाँ, आई अंग्रेज घेरलन हो बाबू, तो वही बाबू उधम सिंह के पेंटावेला जेल में ले जाके फांसी की सजा दे दिए, फांसी पर चढ़ा दिए। वाह, आदरणीय ग्राम प्रधान कुश्मी से पवन यादव जी, आदरणीय प्रधान जी की ओर से 501 रुपया पुरस्कार। और ये आदरणीय बजरंगी प्रधान जी भेड़ी से, जो कलाकारों के बड़ा आप लोग सम्मान करते हैं, 500 रुपया पुरस्कार देनी प्रधान जी के चरणों में नमन बा। राकेश भारती बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार, कुश्मी के धरती से बड़े भैया की ओर से सुंदर पुष्पहार 200 रुपया पुरस्कार दिलन। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करम, माँ दुर्गा के आशीर्वाद लेके स्वामी जी के आशीर्वाद बने रहे, वाह, कला क्षेत्र में आप लोगों ने आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद बा। आदरणीय हमारे गुरु जी, ये मेरे लिए इनाम नहीं, आपका आशीर्वाद है। बिहारी कवि जी की ओर से 200 रुपया पुरस्कार। कवि जी के नाम पर जोरदार ताली बजा के आप सम्मान करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम कवि जी के। ग्राम प्रधान दूधनाथ यादव जी बाराडी के धरती से आदरणीय प्रधान जी की ओर से पुनः 500 रुपया पुरस्कार देनी। अरे सॉरी, दूधनाथ राजभर, सॉरी, ये 500 रुपया पुरस्कार देनी बाराडी से। प्रधान जी के चरणों में नमन। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। प्रधान जी में यादव बोलत बोलत आदत बन गई, इसके लिए सॉरी। हमारे अखाड़े से बहुत सुंदर कलाकार ओहो, महावीर पाल जी भेड़ी कुश्मी से, यार के हारमोनियम मास्टर हुआ तो बतावल करा। इनहू को जी फंसा थे। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम बा। तने कहानी पर गौर करिहन बाबूजी। पेंटावेला जेल में बाबू उधम सिंह के तो फांसी हो गई, लेकिन ये बात पेपर में अंग्रेज छपवा दिया। पेपर में जब बात ही छपल हा कि उधम सिंह के फांसी हो गई, और ये पूरे प्रशासन के स्टाफ के तरफ से ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग बैठ के बिरहा सुन रहे हैं। कहीं कहीं तो प्रधान जी खाली बिरहिया ढोलक हारमोनिया लेके पहुंचे तो सबसे प्रशासन के लोग कहते जल्दी बंद करो ना तो हम बंद करवा देंगे। बहुत दूर ना, यही गाजीपुर बेरंदो में एक है पेट्रोल पंप के उद्घाटन रहल, हमार और विजयलाल जी के दिन में बिरहा रहल। एसो साहब फोन करके मना करन, कलन विजयलाल जी अगर आप लोग अपना इज्जत बचाना चाहते हैं तो यहाँ पर मत आइएगा। हाँ, उधर रह जाइए। आदेश है भाई, अब ड्यूटी तो ड्यूटी, किसी की भी ड्यूटी हो। सही बात। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ कार्यक्रम में, माई के कृपा बनल रहे, और मैं तहे दिल से बहुत बहुत नमन कर रही हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, यार पेपर में जब ये बात छपल हा तो बतिया पढ़त के हा उधम सिंह के दोस्त, जिगरी दोस्त, जे एक दांत के रोटी खाए एक संगे रहे, जेकर नाम बा दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह के परिवार में के हा बचपने में बाबू माई छोड़ के मर गिलन। एगो बहिन बा, बहनिया के नाम बा बिमला। बिमला जब गोदी में रहल तबे माई दम के तोड़ देली। अब दिलबाग सिंह के कहली कि ई तोर बहिन ना तोर बेटी ही, पढ़ा लिखा के हमरे बिटिया के अपने हाथ से सेवा टहल करके सयान जब हमार बेटी होई तो एक अपने हाथ से कन्या दान कर दी है रे बेटा। दिलबाग सिंह वही पेपर के हाथ में ले ले हुन, बिमला बहनिया बगलिया में लोटा के पानी लेके खड़ा बिया। भैया मुंह धोले हुआ, हाई पानी कुछ खाए के लाई लई, कुछ खा ला, कैसन कापत हुआ। अरे हाई पेपर में का लिखल हाथ दाना हमें। पेपर जब बहनिया लेके पढ़े लगल, बिमला के छतिया फाटे लगल हो बाबू। कलश की बार है भैया, अकेले तू दुनिया के छोड़ के हिंदुस्तान के अलविदा कर देला, लेकिन एक बार हमन के खबर ना देला। तब दिलबाग सिंह अपने बहनिया से रो के एक बात कहले हुन। कहा कहलन मास्टर? कैसा बढ़ाला भैया?
अना ओकर प्रचार हो सकेला। जनिया आदमी एक कैसे? बाग रोग लग जाला। घर में केहू ना हा, आदमी ओकर दुल्हा प्रदेश में हुवन, घर में के छोटे देवर हा, भौजैया जब जब देवरा के देखे वही केवाड़ी के चौकट पर खड़ा हो के लगे देहिया तोड़े। कहियो जान ले भी भौजी। ऐ, चुप रहा मत, फालतू बोलेला। का कर देवरा? कलश की है भौजी, कौनो अगर दुख बयार हो तो बता देती, तू रोज करेली, कहियो कहियो हमार जिंदगी चल जी तबे मनबी। का भौजैया अपने देवरा से कहलस, का कहलस? अरे कढ़िया देवर जी दरद कहरे। मेडिकल से दवाई लेके आइल, कलश की ले ले खा ले। एक पत्ता बुरफेन है, एक पत्ता बुरसापट। ये दवाई ये कौन दवाई के नाम हो? बुरफेन दर्द का बुरसापट। प्रधान जी लोगन बैठल हुन, साहब लोगन में बैठल हुन, दवाई बताई का? बन करवा दे थनवा में सही हो जीवा। नेतलाल के भतीजा अरविंद जी की ओर से 200 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम बा। लेकिन ए बाबू हर दिलबाग सिंह का हाथ होन का गालन, अरे आग गुलशन में पपिया लगाई दिहला। आगे भारतीय नंबर गोलियां, आगे भारतीय नंबर गोलियां चलाई दिहला। आगे गुलशन में पपिया लगाई दिहला। चिंता मत कर, उधम सिंह के मरले है ना, लेकिन ये दिलबाग सिंह कसम खा रहा है। उधम सिंह भैया दोस्ती की कसम, जबले लाड के नरी अंग्रेज के मारब ना, जान के रोटी हम नहीं खाएंगे। लाड के नरी अंग्रेज कौन था? जो जनरल डायर अंग्रेज के साथ में आया था बाबूजी। वही लाड के नरी अंग्रेज इलाहाबाद में बदली करा के रहत रहल। लाड के नरी अंग्रेज के पता चल गई कि हमके मारे बदे कोई हिंदुस्तान के जवान ऐलान किया है। ऐलान करवा दिया कि जो दिलबाग सिंह के पकड़वाएगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आए हाय बाबू, चप्पा चप्पा अंग्रेज घेर लिए, लगलन चप्पा चप्पा अंग्रेज घेर के दिलबाग सिंह के खोजे। लेकिन दिलबाग सिंह के ऊपर बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी रहल। जिम्मेवारी का जवन टुअरी बहनिया बिमला रहल, वही बिमला के शादी के दिन रखले हुन। 3 दिन बाद दुआरी बारात आवे वाली हो, न घर में कोनो सामान बा और न कोनो व्यवस्था बा। घड़ी 12 बजावा था, आंख में आंसू है कलन की बिमला ए घर में हम कबले बंद रह। ए बहिन हमके जाए दे, बियाह के सामान धीरे धीरे कुल हम भेजवा दे। हम आइब रे पगली, तोर कन्या दान करके चल जाई। जाके नौजवानन के खेमा में दिलबाग सिंह छुप छुपा के जाके बैठल हुन। 10 जवान बैठल हुन, हाथवा जोड़ के कहत हुन कि ए भैया का बिमला खाली हमरे बहिन हिया, खाली वो बहन के जिम्मेवारी हमारे कपारे है। एक जवान बोला कि अरे भाई ये क्या तू बोल रहा है? बिमला तो हार बहिन ना, हमार बहिन है। वो बिमला पूरे हिंदुस्तान की बहन है। और कौन कह रहा है कि तुम्हारे बहन के कन्या दान ना होई?
तोहरे बहन के कन्यादान होई, डोली में तू बैठईबा आ तो ही विदा करबा। जवान 10 लोगन बैठ के बतियावत हुन, तब तक उतने जवान में से एक जवान निकल पड़ा। वो गया कहाँ? अंग्रेजन के खेमा में। और जाके अंग्रेज के खेमा में बोला कि अरे साहब, दिलबाग सिंह को आप खोज रहे हैं, कितना पैसा देंगे? अंग्रेज रुपया के बंडल निकाल के फेंक दिया। बोला कि अरे जवान, एक बार वो दिलबाग सिंह हमारे मुट्ठी में आ जाए, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि तू जिंदगी भर खाते रह जाओगे, लेकिन तेरा पैसा कभी कम नहीं होगा। 12 हिंदुस्तान के गद्दार, वो पापी चंद रुपया पर अपना ईमान बेच दिया, कर दिया हिंदुस्तान के साथ में गद्दारी। यही तेरे जवान बैठा हवन, हवा में फायरिंग करते अंग्रेज आके घेर लिया। बोला कि इतने लोगों में से मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और ना मुझे किसी से कोई दुश्मनी है, मेरा दुश्मन एक ही है, वो है दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह के हमारे हवाले कर दीजिए, सबकर जान बच जाई। जब फायरिंग शुरू किया तो दिलबाग सिंह हाथ ऊपर कर लिए। आए अंग्रेज, खबरदार, तुझे दिलबाग सिंह चाहिए ना, दिलबाग सिंह के पकड़ ले, लेकिन हमारे साथियन पर, हमारे भाई पर गोली मत चलाना रे पापी। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल के पूरे शहर से खिंचवाते लेते हुए इलाहाबाद अपने बंगले पर पहुंचा है। और जब इलाहाबाद अपने बंगले पर पहुंचल, रात भर रख के पपिया मारलस, सजा देलस, सुबेरे ले जाके जेल में बंद करवा दिया। ऐलान कर दिया कि ना पानी ना दाना कुछ नहीं, इसको तड़पा तड़पा के मारो। दिन बीत गई, शाम जब भइल तो अंग्रेज से दिलबाग सिंह से नहीं बर्दाश्त हुआ, तो हाथ जोड़ के कलन कह रहे, अंग्रेज तेरे पास भी कलेजा है, तेरे भी सीने में दिल है। माई मर गईली, बाबू मर गिलन, एक हमार टूवर बहन है, ओही बहनिया के कल हमरे बारात आवे वाली बा, एक रात बदे हमें छोड़ दे, एक बाद हम अपने आप के तोरे हवाले कर दे रे अंग्रेज। लेकिन वो पापी नहीं माना बाबू, खौलल पानी देही पर फेंकवा देलस। ओही जेल में तड़पत हुवन, रोवत हुवन। बिमला बहनिया घरवा जवन बैठल है, सोचत है, दिन बीत गिल, रात बीत गिल, कले बारात हमर आवे वाली बा, भैया कले रलन की सब सामान पहुंचवा दे, कौनो सामान घर में रखल ना बा, हम का करब? रोवत बिया और रो के कहलस का बढ़ाला पार पिताजी हुन गया हम ही जानत ही का नमो का राजेंद्र जी की ओर से, जो हमारे हारमोनिया मास्टर के पिताजी हुन, ये हमसे पूछत हुन कि आइल हुन का, ए भैया हम 100 किलोमीटर दूर से आवत ही। पुरस्कार रहल बाबूजी के चरणों में नमन, सब भैया लोगन के प्रणाम बा। बड़ा होनहार लड़का जन्मौले हुन, बहुत नामी हारमोनिया वादक भी हुन, लेकिन आया है, यही बिमला कह रही है, ऐसा बढ़ाला ए हर बहन भी महला के रहली सगाई आई बाबू, रहली सगाई हो, सजल बाटे मोरा दुआरा, बेहदी महावर तन पे बिहा से हरा दिया, अरे बिहा से हरा दिया हो, जाई है चिड़िया ससुरारा, दिनवा बीतता जा आई हा बरातिया, अरे आई हा बरातिया हो, कब आई हा भैया मारा, ओहर झेलावा में झंखा देश के रतनावा, अरे देश के रतनावा हो, छूटल भाई बहन के
जेल में भैया तड़पत हुवन, एहर मड़वा में बहिन तड़पत बिया हो बाबू। लेकिन सुबेर बीतल, दिन बीतल, ए भैया ए, शाम के यहाँ के दरवाजे पर बारात लग गई। वाह आज जब शाम के दरवाजे पर बारात लगल तो आपके घरे चाहे हमारे घरे चाहे कोई गरीब के अमीर के कोनो इज्जत दूसर ना होला, सबकर इज्जत बराबर होला। कोई तन की थोड़ में बितावेला, कोई तन की ढेर में बितावेला। लेकिन तब वो टूटी फूटी आदमी घरे कुर्सी आयका खेबत्ती उती जरा के रखले रहेला कि हमरे कन मेहमान आवत हुवन। उहाँ तब मड़ई में ना एक बत्ती बरत बा, ना कोनो व्यवस्था बा, कुछ व्यवस्था ना। हा दुआरी पे आके बारात लगल है। जैसे आप लोगों बैठल बानी ऐसे प्रधान जी जैसा लोग, सम्मानित लोग चार जानी उठलन, कलन किए भैया टूवर हिया बाबू माई ना हुवन, भाई भी एकर पता, एकरे भाई के पता ना चलत बा। हमन के गांव के बिटिया है, अरे गांव के एक बेटी के इज्जत के सवाल बा। का ये गांव से बारात वापस चल जी तो हमन के कहीं मुंह दिखावे लायक रहल जी, हमनों के बड़ा बेइज्जती हुई। वाह वाह बाहर गांव के लोग, पूरे गांव के लोग मिल के स्वागत करे लगलन। जौन बात तो खियावत पियावत हुवन। पंडित जी कहलन कि अब बिटिया के बुलावा, देरी मत करा, बियाह शादी के भी कार्यक्रम शुरू हो जा। बियाह तो बैठ गई मड़वा में, ओही घूंघट में बिमला बैठल बे, झरझर झरझर रोवत बे, आखिया एक आदमी के इशारा करत बा कि अब ले हम भैया ना अइलन, हम भैया गइलन तो कहाँ गइलन। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, भैल का विदेशिया के अंदर भाव बा और कलाकारों के शुभचिंतक जो बिरहा के बड़ा कदरदान हैं, हम लोगों के गार्जियन श्री मंजू यादव जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आपकी ओर से पुरस्कार 201 रुपया और बड़ा आप लोगों ने बिरहा भी करावेलन। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम बाबा। अरे धीनवा बिताता जाबा, अरे भाईले कुछ रतिगा आटुवरे पयोल पुहुन बिमला के बाराती होते सबेरे कोवन, अरे भैया मोर विदाई करेंगे आजो बहन बिमला अपने भैया के सूरती तबले ला सबीरा दा के, अरे वही मड़वा में आई गईली अमंगिया मलिन भइली पड़ली विपत्ति। आए हाय बाबू, ओई जेल में अंग्रेज तड़पा तड़पा के लोहा के राड धिका धिका के मरलस हो भैया। तड़प तड़प के दिलबाग सिंह दम तोड़ दिए। फटही चदर में लसिया लपेट के अगरवा में बिया बैठल हा दुआरिया पे अंग्रेजवा लसिया रख के चल गेलन। आ जब चलल हुआ ने बाबू हाहाकार मच गई। ए भैया पहले डोली उठी की अर्थी उठी, लोगन में हाहाकार मचल हा। बिमला सोचा थे कि हमार भैया आइल हुन, हमसे मिले बदे ना आवत हुन। का पंडित जी अभी घर ई आगन सब रिश्ता हमसे छूट जी, लेकिन 2 मिनट बदे शादी रोक देता, हम भैया बहरवा खड़ा हुआ, हम मिल के चलती। जानत हुआ पंडित जी काहे ना आवत हुअन, कहले रहलन कि तोके हई किन के लाई, सामान किन के लाई, गहना किन के लाई, बड़ा स्वागत करब, लेकिन कुछ ना लैलन। लजात हुआ ने पंडित जी, हम आवतनी अपने भैया के लिए आके भिड़िया के चीरत दौड़ल गइल। लोग पकड़त था कि अरे बिमला रुक बेटी रुक। गइल तो देखत बे कि लोगन के भीड़ लगल है। अब भैया हमार बिचवा में सुतल हुन, वो कोनो फटही चद्दर उड़वले हुन, जाके लगल डांटे कि तो लोगन के शर्म ना लगत था, हमार भाई सुतल हा फटही चद्दर उड़वले हुआ लोगन। अरे बाप रे कैसन तो हो लोगन, गांव वाले बड़ा हो, हमार भैया 3 दिन से सुतल ना हुन। ए भैया
अरे 3 मिला तो एकदम चलो वहां हटो। कालस कह रहे तो लोगन कैसन हुआ भैया, हमारे भैया के जगह हम दूसर बढ़िया बिछौना ले आके बिछावो थी, बढ़िया बिस्तरा लगाई मम्मा भैया सुतिहन। चदरिया जब खिंचलस, अब पकड़ के हथवा खिंचलस, कलस भैया ए भैया चला हम बढ़िया बिस्तरा लगा के तोहे सुताई भैया। जोने भैया के कबो मुंह ना सुखाई देनी, हमारे भैया इस जमीन पे आके सुतल है, फटही चद्दर लोग ओढ़ले हुआ, शर्म ना तो लोगन के लगत है। गांव के लोग यही मुहे कन कपड़ा लगा के रोवत होन के समझावल का जाओ, के कोहल का जाओ। पकड़ के हाथ खींचे लगल, जब 5 मिनट बीत गया बॉडी से आवाज नहीं आई, तब चादर के हटा के देखती है शरीर के पूरा चाम होस्ताइल है, पूरे राड से देही हमरे भैया के दागल बा। आई हो भैया कह के वही लसिया पर बाहर आके गिर गई। गांव के मेहरारू खींचत है कि बिमला ए बिमला चल बिटिया चल, कहे कि चाची रुक जा हम चलब। पकड़ के यही अपन दोनों हथवा भैया के चेहरवा पर रखले है, गलिया में थपथपावत है, कहत है कि का हो राखी बांधत रही कबो कुछ ना देला ना। अगले साल कहला ए बिमला जब तो के डोली में बैठाई न, एक ऐसा निशानी देव की जिंदगी भर याद करबी। का भैया यह निशानिया देवे बदे आप हमसे वादा कैले रहला ना, यही निशानिया लेके हमें जिंदगी भर जिए के होई। पकड़ के मेहरारू खींचत है, चल बिटिया चल चल, जवन भइल तवन भुला जो, कहे कैसे भुला जाई हो। हमार भाई हमरे बदे जरूर कुछ ना कुछ लाइल हुई। पाकिट में हाथ डलस, ऊपर वाला पाकिट में कुछ ना मिलल, जब साइड वाला पाकिट में हाथ डलस तो एक चिट्ठी निकलल। और चिट्ठिया लिखल कहाँ चिट्ठी में, मरे से पहले भैया अपने खून से वो चिट्ठी लिखे थे, बिमला मुझे माफ कर देना बहना, लेकिन एक बात बतावे में करेजा मुहे के बगल आवत था, लेकिन अगर तो से ना भी बताई तो बहुत बड़ा गद्दारी हुई। जानो थी जैसे तोर हम शादी तय कैले ही ना, उहे पापी रुपया के लोभ में पड़ के हिंदुस्तान के साथ में गद्दारी कैलस, हमें अंग्रेजन के हवाले कर दिलस रे बिमला। फैसला तोरे हाथ में बा। अखिया के आंसू पोछत आज चलल मड़वा की ओर, मड़वा की ओर चला, लोग पीछे से डहरल चलल हुवन। आ वही मड़वा में दुल्हा बैठल बा, जाके कहती है कि बा ये हमारे ससुराल के लोग बैठे हैं और ये हमारे मायके के लोग बैठे हैं। एक ही निवेदन है कि हम जवन कहत बानी ओके आप लोगन सुन ला। आवाज देती है, कहती है भाई हो भरत लक्ष्मण जैसा, अरे भाई हो भरत लक्ष्मण जैसा जो तक दिया तक राजधानी को, अरे पति हो भगत उद्धम जैसा जो लुटा दिया जिंदगानी को। कहती है कि आए हमारे ससुराल के लोग, आइए जो मड़वा में पति परमेश्वर बैठा है, तू भी कान खोल के सुन ले। कहती है मैं गद्दार पति के संग में, मैं अरे गद्दार पति के संग में मैं हरगिज नहीं ब्याह रचाऊंगी, अरे बनकर के कलंकित दुनिया में गद्दारन कहलाऊंगी। खड़ा हो गया मड़वा के बीचों बीच दुल्हा, बोला रे पागल लड़की, तेरा भाई मर गया, तू पागल बन चुकी है। क्या है तेरे भाई के पास? कुछ नहीं दिया था, और मेरे पास इतना अंग्रेजों के दिया हुआ संपत्ति है कि जिंदगी भर तू खाते रह जाएगी, पैसा कम नहीं पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, बतिया सुनते दहिया में आग लग गई। जवान चुनरी ससुरा के शोभा रहे, बनहला से सार पर कफन, और सार पर कफन बांध के कहती है अरे ताप उठा लिया हाथे पिस्टल, ताप उठा लिया हाथे पिस्टल, गोजी इनकलाब की बोली है, और भारत के सिंघनी दुल्हे के सीने में मारी गोली है। कहती है रे पापी, तेरे साथ मैं जिंदगी भर रहूंगी, लेकिन एक दिन रोज मरब रोज जियब,
मैं आज जीवन कुंवारी बिता लूंगी, लेकिन ऐसे गद्दार पति के और ऐसे गद्दार के हमारे जिंदगी में कोई जगह नहीं है। उठा के ताड़ ताड़ गोली मरलस और मार के सर पे कफन बांध के खून में पूरा शरीर लपटता था, चल देती है। 10 जवान कहते हैं कि अरे बिमला, जवन तोर काम रहे कह देली, अब हमन के काम बा। कहे भैया कैसे तोहार काम है, हमारे यहाँ से काम खत्म हो गई। असली दुश्मन के अपने हाथ ले जब ले काटब ना तबले बिमला के मन जैसे खून के प्यासल रहे ले शेरनी, वही तरह वो पापी के खून के प्यासली बिमला ही है। तब बिमला कैलाश का बिरहा में एक लाइन गीत है मास्टर। महेश लाल यादव बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार, सुंदर पुष्पहार पुरस्कार दिलन। बहुत आगे जाएं आप, माँ के कृपा बनी रहे और भैया लोगों के आशीर्वाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, कौनो लड़का अपने बाप के समझावे कहे मान जा, जवानी में जवन करे के रहे तवन तो कईबे कैला, अब बुढ़ौती में सुधर जा कहलस। अरे है जवानी में कटानन, अरे है जवानी में कटानन के खैला ये बाबू, अरे बुढ़ैया में को खैला ये बाबू। का कैलस, अरे हाय भगदड़ मचल सोना, अरे हाय भगदड़ मचल सोना, अरे भड़कल ये बाबू, अरे हाय बखनिया के भुजवा भड़कल ए बाबू। प्रतिज्ञा वीर बागिनो जवानामा, अरे मर जाए लाल के नारी दुश्मनवा, मर जाए लाल के नारी दुश्मनवा, अरे हाय सुन के छाती गोरामणि, अरे हाय सुन के छाती गोरामणि के भड़कल ये बाबू, बखनिया के भुजवा भड़कल ये बाबू। पता लगिल कि आज अंग्रेज के इलाहाबाद में नए वाले बंगले पर जन्मदिन के बड़ा धूमधाम से तैयारी कैले है। कलश की अब यहाँ बल के ना, अब यहाँ छल के जरूरत है। खूब सुंदर अपने आप के बनौलस, आए ही कमर में तलवार खोसलस, इधर पिस्टल खोसलस, आ जाके अंग्रेज के पार्टी में शामिल हो गई। लगल शराब बना बना के अपने हाथ से अंग्रेजन के पियावे, असयस के पियवलस कि जैसे मुर्गवन के बीमारी आवेला दरबे में कुल बैठ के झपालन, जहर के तेरे अंग्रेज सार कुल अपन झिलमिलात हुवन। तब बिमला कहलस कि भैया अरे हमार काम हो गई, तब भइल का बिरहा में चलरिया लगिल मास्टर। आदरणीय नेतलाल यादव जी बल्लीपुर से जो हमारे गार्जियन हैं 200 रुपया पुरस्कार दिए, आशीर्वाद दिए, बहुत बहुत प्रणाम। सब भैया लोगों को प्रणाम। बाबा एक मिर्जापुर चौलरिया बोलल जाला,
अच्छा हमारे प्रधान जी लोग बैठल हुन, बहुत कलाकार भी बैठल हुन। पहले के गाना में कितना आनंद रहल, वो कबो पुरान भइबे ना कइल। अच्छा आज भी हमारे बिरहा समाज में बड़ा सभ्यता है। बिरहा के गवैया जो कुछ भी गई हन वो में पर्दा रही, सभ्यता रही। भोजपुरी में अश्लीलता के हद हो गई। अच्छा अश्लीलता ढेर शुरू कहाँ से भइल? कहाँ से? लगा दी चोलिया के हुक राजा जी। नहीं खेलागा तो लगा ले हम थूक राजा जी। एक मिलाया और गवलस ओही रे जगहिया दांते काट ले राजा जी। काहे ना जिभिया से चाट लेना राजा जी। अच्छा ये कुल गीत जब मार्केट में आइल तो गवैया घूम घूम के पता लगावे लगलन कि वो कौन जगह है कि जहां वो दांते कटले है, लेकिन आज तक पता ना लगा पौलन। 5-7 आदमी विधवत पता लगा ले हम। के है भैया? आसाराम बापू, राम रहीम, फलहारी बाबा, नरेंद्र दास, हरिओम बाबा। ई कुल बबन के लिस्ट लेके बैठल हूँ। बाबा इन लोग का भी हो। नहीं बाबा इन लोगन के ना चाहत है। बिरहा में चोलरिया लगल कैसे मास्टर? एक गीतिया के हमरे गुरु लोगन गावा। का गावा मास्टर? अरे बारी उमर कमरला चकानिया, बारी उमर कमरला चकानिया, गोरिया खींचे निहोर के पानिया, गोरी के झूले झूलनिया ना। लेकिन ए बाबू ए हर जवान कैले हुन कलन के अरे अंग्रेज के बंगला पर जब हमन के आगे नहीं जाता के जिंदा लेके चलल जी तो जवान कैले हुन का कैलन? अरे लिहला घेर शेर तन लागल पाया गिनिया हो तो भरिया चल में जागल चवनिया ना। जिया और बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार, बिरहा सम्राट और देश से लेकर विदेश तक जो यात्रा करते हैं डॉक्टर मनु जी के साथ में रहते थे। एक घड़ी हमारे बहन के संगे निशा के संगे रहत हूँ। ढोलक के बहुत सुंदर कलाकार और अपने फन के जिनका कोई जोड़ नहीं है। बजावे वाले तो बहुत हैं लेकिन अपने आप में एक फनकार और इनकी एक अलग पहचान है। हमारे बड़े भैया महेंद्र भैया की ओर से 101 रुपया पुरस्कार पुष्पहार दिलन। लेकिन बिरहा में मोबाइल बंद करके रहत हुआ भैया के रिचार्ज करवा ला। नहीं इनसे पैसा लेके चार्ज करवा। अरे तो ले ला, हम यही से इकट्ठे 3-4 महीना के रिचार्ज करा ला। अरे कही दे तू। ए भैया हर जाके विमला घेर लेलस और घेर के जाके अंग्रेज के पकड़ के खींचत ठिठिरत घिसेटत ले आके क्रांतिकारी नौजवानों के खेमा में बांध देती है। पूरे देश में हाहाकार मच गया कि बारे बहिन, अरे केहू के भगवान बिटिया दांत ऐसन दा तो बहिल का टेरी के अंदर भाव मास्टर। अरे बगावत करने भागी चल पड़े, अरे बगावत करने भागी चल
ए और विमला वही खेमा में बांध के लगल मारे और कहती है रे पापी जेके तू मरले वो हमार भाई ना, हमार भाई हमार बाप हमार माई सब कुछ उहे रहलन। हमसे हमार जिंदगी छीन लेले होते, लेकिन तू हमरे भैया के काहे मरले। एक कमर में ही दुपट्टा के बांधती है और एक हाथ में खप्पड़ और एक हाथ में तलवार, अंग्रेज के मूड़ी काट के और पूरे इलाहाबाद में घूम जाती है और चौराहे पर ले आके मूड़ी टंगले है। कहती है रे अंग्रेज, इस धरती पर जब जब पाप बढ़ा है उस पाप का अंत जरूर हुआ है। तो विमला बहनिया कैलस का आल्हा के अंदर भाव हो मास्टर। अरे कई दिन हो पापिया पहाड़ बन के रही है, ढाजाई आई जहिया समय के तूफान, पपियन के पाप के विनाश होई जई, और नाही धरती पर यहाँ सहायता, और रावण दुर्योधन कंस कामी दुश्मन, अंत वैसा सनावा के भैला श्रीमान, अरे थाए थाए गोलियां चलावे उहोला, अरे थाए थाए गोलियां चलावे उहोला, शेरनी बघिनिया पूरा कैलिया रे। ए भैया ओही विमला बहन अपने हाथ से गोली चलाती है और 13 अंग्रेजों के साथ साथ लाड केंद्री अंग्रेज के मूड़ी काट के मेन चौराहे पर खले रहल। लोग यावत बात देखे बदे विमला के आंख में आंसू बा, हाथ में पिस्टल ले लेवे, पागल बनल बिया। लोग कहत बा पिस्टल रख दे कलश की ना, जिकरे जिंदगी में बाप ना महतारी ना भाई ना पति, पहाड़ जैसन जिंदगी लेके का करब। लोगन के ताना सुनले से, गंदा छीटा उछाले से बढ़िया कि हम अपने आप के हरमेशी के खातिर माई के आंचल में ही सुत जाई तो बढ़िया हा। तब विमला कैलस, कहा कैलस, विमला बागी भैली, अरे हाय देशवा के बर्बादी के खातिर रंगली लाहू में कंगनवा हो गया जादी के खातिर, अरे रुपया के लोभी दुल्हा कह दिहला गदारिया, हमें हदी महावर माहुर हो गई पियारिया, छाड़ो भारत देश के झोंके न दिहली, अरे हाय शादी के खातिर रंगली लहू में कंगनवा हो गया जादी के खातिर। हिंदुस्तान की एक बेटी की कहानी। आए आए बाबूजी,
बाहरे बिटिया यही सब रे बिरहा के शीर्षक रखल गई पिस्टल और पियरी। आखिरी बंद में भावा कैसे गुरपतु गुरछय पर कहे वीरों का मेरा घराना काशी बुल्लू सुखनंदन क्या जाने सारा जमाना। अरे बगावती करे